पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले में मादरे वतन के 4 बहादुर बेटे शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। दहशतगर्द कमांडर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध, वजीर आला पंजाब और सिंध समेत अहम शख्सियात का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। किसी को वक्त बर्बाद करने की इजाजत देंगे, ना ही सुस्ती बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना को वार्निंग। इजलास से खिताब में कहा, कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज हैं और 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं। विफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की मंजूरी दे दी। 5 वजारतों की ज़ैली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, पीटीआई हुकूमत में गंदम चीनी एक्सपोर्ट हुई और फिर इम्पोर्ट हुई, अरबों खरबों कहाँ गए। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ कतन। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब जमा। कहा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समात जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, तरामीम का फायदा आपको भी होगा, लेकिन ये मेरी जात का नहीं, मुल्क का मामला है। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील्स पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में मरकजी अपील्स का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा कि पैनल कोड में कहीं इद्दत का लफ्ज नहीं मिला। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपके तरफ से इस्लामी और हमारे कानून दोनों का हवाला दिया जा रहा है, एक पर रहे। इद्दत के दौरानिये के तयन के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसल, फेडरल शरीयत कोर्ट और गैर जानिबदार इस्लामी स्कॉलर्स से राय ली जाए। खावर मानिका ने इद्दत के आयाम के तयन के मामले पर भी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि मुलजमा के वकील ने इद्दत का दौरानिया 39 दिन कहा, जिसकी वजह बयान नहीं की। इद्दत का तयन करने का जरिया इस्लामी शरिया और पाकिस्तानी कानून है। इद्दत के मामले की अपने तौर पर तशरीह मुमकिन नहीं। 1450 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है। माने का साहब, इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो, इमरान खान साहब से सीखिए। मानिका साहब, बुशरा बीबी कल भी आपकी इज्जत थी, आज भी इज्जत है। बानी PTI से सीखें, बीवियों से ताल्लुक कैसा होता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत निकाह पर सजा सुनाने जा रही है। बानी PTI के खिलाफ ऑफशोर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली तो उन्होंने इद्दत को केस बना दिया। £190 मिलियन केस की अडियाला जेल में समात 13 जुलाई तक मुलतवी। अहम गवाह परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड। पटवारी गुलाम अब्बासी गुराया पर जरा मुकम्मल। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जरा मुकम्मल करेंगे। परवेज खटक के बयान के मौके पर बानी PTI रोस्ट्रम पर आ गए और मुस्कुराते रहे। बानी PTI ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा कि अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुख्तसर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 1.5 घंटा जारी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम निकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज समाअत मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊं, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ आपस में घंटों लड़ते थे। असद कैसर की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीगी अरकान के कहे। असद कैसर ने कहा, अब तो पार्लियामेंट हाउस में भी सेंसरशिप लग गई है, अपोजिशन को बोलने तक नहीं दिया जाता। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जुमले की एक बार फिर ईवान में गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर असद कैसर को उनका मासी याद दिला दिया। कहा, हमारे अरकान गिरफ्तार होते रहे कि असद कैसर ने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए। आज पाक साफ बनने वाले अपने दौर में 52 बिल्स एक रोज में पास किया करते थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी की गई। ख्वाजा आसिफ बोले, इनके लिए बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं कह रहे कि टाइप ऑफ होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये जो फोन टैपिंग वाला इशू है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी है। इस वक्त लीक आउट हो गए थे वज़ीर आज़म के घर के, और वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सारी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो 184 की पिटीशन लगाए और इसमें ये सारे जो पैरामीटर्स है ये तय कर। आइन वाज़ेह है कि कोई फ़ोन टैप नहीं कर सकता। ऐसा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस लोगों पर नज़र रखना एक अलग बात है। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़ोन टेपिंग को इंतहाई ज़रूरी करार दे चुके हैं। वो 2020 में दिए गए एक इंटरव्यू में वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि फ़ौज को सब कुछ पता होता है। हमारी ISI दुनिया भर की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। बानी PTI ने यह भी कहा था कि जो मैं बात करता हूं और जो भी मुझसे राब्ता करता है वो सब ISI को पता होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप या बाइडेन की गुफ्तगू का भी CIA को पता होता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात हो गई। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। IMF के कहने पर आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, ये स्लैब सिस्टम खत्म करो और जो बिजली के बिलों की कीमत है उसको कम किया जाए। बिजली के बिलों में आयद टैक्सेस नाकाबिले कबूल हैं। हमें IPPs से मुआहदे ख़त्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम समेत IPPs से मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इचरा लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, सोलर पैनल हुकूमत की नालायकी है। चीन इन मुआहदे में शामिल है तो इससे अब बात की जाए।
कल से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लॉ मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते फ्लॉ मिल्स नहीं खोलेंगे। फ्लॉ मिल्स का 2 टोक ऐलान के बाद कराची की 95 फ्लॉ मिल्स में गंदम की पिसाई का काम बंद हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बन रही हैं अवाम की आवाज़। गरीब की जिंदगी आसान करने की कोशिशें जारी। गारमेंट्स सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। किसान कार्ड के लिए भी 10 अरब रुपए मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 23 स्कीमों की मंजूरी दे दी। कराची में दिन भर हब्स के बाद बूंदाबांदी, सूरज की तपश के बाद मतलाबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। शहर में समुद्री हवाएं कल से मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। मुल्क में मानसून के असरात, कहीं तेज बारिश, कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मलाकंड, बटग्राम और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश ने पेशावर का मौसम भी खुशगवार बना दिया। अटक, स्वाबी, हरिपुर, शांगला में भी जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात की आज से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन दरियाई नीलम में जा गिरी। अंदोनाक हादसे में 14 अफराद जा बहक। वाकया दियोलिया लिस्बा बाईपास के मुकाम पर पेश आया। जीप लवाद वाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ड्राइवर समेत 13 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। एक जख्मी खातून अस्पताल में जख्मों की ताब ना ला सकी। मरने वालों में 6 मर्द, 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली का जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार तासियत और दुआए मग़फ़िरत। एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शौहर का तशद्दुद। अदालत ने मुल्जिम हारिस का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आयशा चौधरी ने पुलिस को बयान में बताया था कि शौहर ने इस साल 3 से 4 मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया है। शौहर ने खुफिया निकाह कर रखा है जिस पर वो तशद्दुद का निशाना बनाता है और जान से मारने की धमकियां देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, खवातीन मेरी रेड लाइन है, घरेलू या वर्किंग वुमन पर किसी नहीं किया जाएगा। कराची में दुबई पलट आला तालीम याफ्ता और बारोजगार डकैत मंजराम पर गिरफ्तार मुल्जिम मीडिया साइंस का ग्रेजुएट निकला। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुल्जिम का इंकिशाफ दुबई में 1200 दिरहम की कैशियर की जॉब करता है। कराची में ईद के बाद से अब तक 80 वारदातें की। 15 रोज बाद दुबई वापसी का टिकट भी कन्फर्म है। मुल्जिम के दीगर 2 साथी भी PIB पुलिस के हाथों गिरफ्तार। वहाब रियाज ने सोशल मीडिया पर तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। ट्वीट में कहा कि सिलेक्शन कमेटी में सबके वोट का एक जितना वजन है। सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहना एजाज़ की बात है। इब्तदाई तौर पर साबिक क्रिकेटर ने जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए कुर्बानी का बकरा ना बनने का अज़म जाहिर किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी जिसमें असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी शामिल हैं। रेड और वाइट बॉल टीमों के कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। करियर का आखिरी टेस्ट मैच, बेटी ने रिवायत निभाते हुए बेल बजाई तो जेम्स एंडरसन जज्बाती हो गए। साथी खिलाड़ियों और फैंस की तालियों से लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम गूंज उठा। काबिज इसराइल की फ़िज़ाई और ज़मीनी फ़ौज गजा की तबाही और बर्बादी में मसरूफ़। खान यूनिस पर ताज़ा हमला। अबासान शहर के अलौदा नामी स्कूल को निशाना बनाया। 30 पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद, 53 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक, मज़ीद हलाकतों का ख़दशा। इसराइल ने 4 रोज़ में 4 स्कूल निशाना बनाए।
कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। कलम की नोक से अपने फन की धाक बुझाने वाले मारूफ शायर, अफसाना और कालम नगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस गुजर गए। अदबी उफक पर उनकी तहरीरें आज भी जगमगा रही हैं। फुट और 10 इंच चौड़ाई की एक कुल्फ़ी बना डाली है, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और मुख्तलिफ दोस्तों को अपनी इस दावत में मदऊ किया और हमें भी किया और हमें बड़ी खुशी हुई है। गर्मी ने सताया तो सरगोधा के शहरी को अनोखा ख्याल आया। ठंडी ठार गुलबहार लज्जत का शाहकार, लेकिन 13 किलो वजनी जहाजी कुल्फी तैयार कर ली। कुल्फी बनाने में 25 किलो दूध, बादाम, पिस्ता, छोटी इलायची समेत 3 किलो खोए का इस्तेमाल किया गया। कुल्फी बनाने में 7 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।